नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश महावर, एक रिसर्च स्कॉलर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी द्वारा जो सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक अध्ययन की परीक्षा के लिए आवेदन लिए गए थे, उस सेकंड ग्रेड की परीक्षा के लिए आरपीएससी के द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया है। सिलेबस में हल्का सा परिवर्तन है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। आज मैं आप सभी के सामने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी का हिंदी में रूपांतरित पाठ्यक्रम का आप सभी के सामने चर्चा करूंगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए दो पेपर होंगे, प्रथम व द्वितीय। ये द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस है। द्वितीय प्रश्न पत्र में इतिहास विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह टॉपिक वार हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, नगर नियोजन, सामाजिक धार्मिक एवं आर्थिक जीवन, प्रमुख स्थल, वैदिक युग यानी कि वैदिक सभ्यता, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, वर्ण व्यवस्था, आश्रम एवं संस्कार, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उत्थान के कारण और बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाएँ, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं, जिसमें विशेष तौर पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र व मैगस्थनीज की इंडिका है। आगे मौर्य साम्राज्य में मंदिर और मूर्तिकला, विशेष तौर पर शैलियाँ, नागर, द्रविड़, बेसिल, गुप्त वंशकों की राजनीतिक उपलब्धियाँ, कला, साहित्य एवं विज्ञान का विकास, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल काल, बाबर के भारत आगमन 1526 से औरंगजेब की मृत्यु तक 1707, विशेष तौर पर मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, कला और वास्तुकला, मराठा के राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां। आगे है 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति के कारण प्रकृति एवं मुख्य घटनाएं, राष्ट्रवाद का उदय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक चरण में उदारवादी और गर्म दल, गांधी जी के जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी और उनकी गतिविधियां, 20वीं शताब्दी में आधुनिक विश्व में राजनीतिक क्रांतियां, विशेष तौर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण घटनाएं एवं उनका प्रभाव। यह इतिहास विषय से संबंधित द्वितीय सेकंड ग्रेड के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें करीब 15 से 20 प्रश्न इतिहास विषय से संबंधित होंगे। आगे है भूगोल, पृथ्वी की गतियाँ और उसके प्रभाव, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, अनाच्छादन, भूकंप और ज्वालामुखी, वायुमंडल संरचना और संरचना, सूर्यताप, दबाव बेल्ट, हवाएं, आर्द्रता और वर्षा, महासागरीय उच्चावच, तापमान एवं लवणता, महासागरीय धाराएं एवं ज्वारभाटा, भारत की भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, कृषि, उद्योग और जनसांख्यिकी विशेषताएं, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्यिकी विशेषताएं, परिवहन और व्यापार। आगे अर्थशास्त्र विषय से संबंधित मांग और पूर्ति की मूल अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय, अर्थ अवधारणाएं, माप, आर्थिक वृद्धि और विकास, मुद्रा का अर्थ और कार्य, मुद्रा आपूर्ति के माप, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंकों के कार्य, मुद्रा स्फीति, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अंकगणितीय, माध्य, माध्यिका और बहुलक, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, क्षेत्रीय विश्लेषण और उनका योगदान, भारत में आर्थिक सुधार, गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित भारत में अवधारणा, मापन,
कार्यक्रम और नीतियाँ। भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास और सतत विकास लक्ष्य ये अर्थशास्त्र से संबंधित टॉपिक हैं। आगे है राजनीति विज्ञान से संबंधित। राजनीति विज्ञान के पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य। राजनीतिक अवधारणाएं समकालीन प्रवृत्तियों के साथ राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, प्राधिकार और वैधता। भारत का संविधान, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संशोधन प्रक्रिया और प्रमुख संशोधन, संघ और राज्य सरकारें, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। भारत में पार्टी प्रणाली, भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौतियां और स्थानीय स्वशासन, विशेष तौर पर ग्रामीण और शहरी। भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंध, संयुक्त राष्ट्र, G7, G20, ब्रिक्स और कांड में भारत की भूमिका। आगे है समाजशास्त्र विषय से संबंधित। समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के बीच संबंध, मूल अवधारणाएं, समाज, समुदाय, संस्थाएं, सामाजिक समूह, स्थिति और भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार की अवधारणाएं, जाति और वर्ग। अर्थ, विशेषताएं, जाति और वर्ग में परिवर्तन। वर्तमान सामाजिक समस्याएं, विशेष तौर पर बेरोजगारी, जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी और भ्रष्टाचार। आगे है लोक प्रशासन। एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व और विकास। लोक प्रशासन के सिद्धांत, पदानुक्रम, नियंत्रण की अवधि, आदेश की एकता, प्रतिनिधि मंडल, समन्वय रेखा और कर्मचारी। प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय लेना, नेतृत्व, संचार, प्रेरणा। राजस्थान में प्रशासनिक संस्थाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सचिवालय, निदेशालयों की भूमिका, प्रशासन पर जवाबदेही और नियंत्रण, विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक। नियंत्रण, सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। दर्शन शास्त्र विषय में वेदों और उपनिषदों का मूल दर्शन, कर्म, रीत और पुरुषार्थ की अवधारणाएं, निष्काम कर्म ऑफ द भगवद गीता, एथिकल परसेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड गांधी, सुकराती पद्धति, प्लेटो का कार्डिकल सद्गुण सिद्धांत, कार्टेशियन पद्धति, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांटी नैतिकता, इच्छा की स्वतंत्रता, दंड के सिद्धांत आदि हैं। सिलेबस का अंतिम विषय होगा शिक्षण विधियाँ। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति और क्षेत्र। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, ब्लूम टैक्सोनॉमी। अन्य स्कूल विषयों के साथ संबंध के संदर्भ में सहसंबंध की अवधारणा और इनके प्रकार। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियाँ और तकनीकी, व्याख्यान, प्रदर्शन, परियोजना, समस्या समाधान, सामाजिक सशस्त्र पाठ, क्षेत्र यात्राएं और विचार मंथन। अनुदेशात्मक सहायक सामग्री सामाजिक विज्ञान शिक्षण में श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्री। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के गुण और भूमिका, शिक्षक का व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम की अवधारणा और सिद्धांत। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, शिक्षण की योजना, इकाई और दैनिक पाठ योजना, मूल्यांकन के उपकरण एवं तकनीकें, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक, लघु एवं वस्तुनिष्ठ उपलब्धि परीक्षण का ब्लूप्रिंट एवं तैयारी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE। दोस्तों, सेकंड ग्रेड SST में जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसमें
करीब उसमें 150 प्रश्न होंगे, जो एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। कुल मिला के 150 प्रश्न 300 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नकारात्मक अंकन लागू होगा, जिसमें 3 गलत उत्तर के लिए 1 सही उत्तर का अंक काट लिया जाएगा। पेपर में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे, मतलब सिलेबस का जो लेवल होगा वो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न आएंगे। उसमें विषय वस्तु के बारे में स्नातक स्तर का ज्ञान और प्रशासनिक विषय की शिक्षण विधियाँ शामिल रहेगी। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर प्रदान करें। आगे SST का फर्स्ट पेपर का सिलेबस कल ही आपको अपलोड करके जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद।